चलिए, तो 2025 का ग्रुप ए का क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं कोप्लैनर फोर्सेस के। आज हम लोग ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस पूछा है, कोप्लैनर फोर्सेस ही बोल सकते हैं इसको, कि दो क्वेश्चंस पूछे हैं और ये दोनों 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे। ये जो 6 into 7 है ना, एनी 6 क्वेश्चंस करने होते हैं 7 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है कि फोर्स पी क्यू whose resultant is R act at a point O if any transversal cut the lines of action, किसको कट कर रहा है? Lines of action of forces P Q R at the points L M N respectively, then show that P upon OL, Q upon OL, R upon OL, जहां पे P Q R क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस P Q R, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारा, तो इसके मैग्नीट्यूड P वेक्टर फोर्स हमारा जो है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने कैपिटल P लिया है वही, और ये हमारा Q इसका मैग्नीट्यूड है और R इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है कि इसका क्या फाइंड करना है, हमें ये शो करना है कि सो दैट P अपॉन OL इज प्लस Q अपॉन OM और Q अपॉन R अपॉन OL। पहला क्वेश्चन ये है 6 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P Q R, 3 फोर्सेज हैं P Q R, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्ट along the sides of a triangle formed by the lines x plus y is equal to 3, 2x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to -1। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी उस लाइन ऑफ एक्शन, रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमें फाइंड करना है, वो यहाँ पे निकाल के दिखाना है। सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन 1 को देखते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। थोड़ा रफली पहले समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से इकरा मैथ्स को, वहां पे आपको इसका कंप्लीट बढ़िया से सजाया हुआ जैसे एग्जाम में लिखना है वो मिल जाएगा आपको, है ना। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोले 3 फोर्सेस P एंड Q whose रिजल्टेंट इज R। तो हम क्या करते हैं, इधर फोर्स ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि P फोर्स, Q फोर्स एंड R फोर्स। ये कैसे मालूम चला सर? बोल रहा है कि P Q R जो हमारा P और Q तो हमारा क्या है, जिसका रिजल्टेंट R है, एक्ट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं दिस इज द P फोर्स, Q फोर्स एंड R फोर्स। P फोर्स, Q फोर्स और R फोर्स, ये P फोर्स है हमारा, ये Q फोर्स है और ये R फोर्स। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ एनी ट्रांसवर्सल कट द लाइन ऑफ एक्शन, तो P का लाइन ऑफ एक्शन P फोर्स का, ये लाइन ऑफ एक्शन Q का, ये R का, ये तीनों लाइन ऑफ एक्शन को कट करते हैं एट द पॉइंट P Q R को एट द पॉइंट L M N। यानी सपोज करते हैं कि ये हमारा एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन, ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन है। तो किस किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? L M N पे। तो P फोर्स इस ट्रांसवर्स लाइन को L पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको M पे कट कर रहे हैं और इसको N पे कट कर रही है, ठीक है ना। तो हमें ये शो करना है, ये शो करना है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, और ये OD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, OD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। समझेंगे जरा सा। अब सिर्फ आप ये ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OLD ODL OD ट्रायंगल ODL, और फिर देखना है क्या, ट्रायंगल ODM ट्रायंगल ODM, एंड देन देखना है ट्रायंगल ODN ट्रायंगल ODN। देखिए अभी हम रफ कर रहे हैं ना। मान लेते हैं कि ये जो P फोर्स है ना, ये P फोर्स है, इस परपेंडिकुलर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और Q जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और R जो फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जरा सा याद कीजिए, जब हम लोग कोप्लैनर फोर्सेज में या फिर उसके पहले वाले चैप्टर में जो बेसिक पढ़ रहे थे, वहां पे रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ द फोर्स पढ़े थे। तो जरा देखिएगा, अगर ये P फोर्स है, तो यहां से अगर हम कॉस अल्फा देखें, कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा OD बेस अपॉन, इस ट्रायंगल में देखिए ODL बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हमारा OD और हाइपोटेनियस क्या हमारा OL, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, अब सिर्फ देखना है ट्रायंगल ओ डी एम को, सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखना, बाकी सारा ट्रायंगल भूल जाना है। ओ डी एम, यहाँ पे हम बात करें अगर कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा में क्या, तो बी अपॉन एच, इसका बेस क्या हो जाएगा ओ डी, और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के ठीक अपोजिट वाला ओ एम, और ओ डी एन इस ट्रायंगल में, अब बस ये वाला ट्रायंगल देखना है ए ओ डी एन, बाकी ट्रायंगल नहीं देखना है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला एच हो जाएगा, तो कॉस गामा इज इक्वल टू, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा कॉस गामा का बेस ओ डी अपॉन ओ एन, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग रिजॉल्व पार्ट में क्या देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि दो फोर्स के कंपोनेंट का अगर रिजॉल्व पार्ट वो इक्वल होता है, मतलब रिजॉल्व पार्ट का सम जो होता है वो इक्वल होता है रिजल्टेंट के। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू का जो रिजल्टेंट है, पी को यहां रख लेते हैं ना, ये इतना बाहर, ये पी फोर्स है, बोल रहा था क्वेश्चन में कि पी क्यू है जो पी क्यू जिसका रिजल्टेंट आर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर दो फोर्स है ना, ये हम लोग रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स में देखे, और इसका ये रिजल्टेंट है, ये आर है, ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है। तो हमने क्या बताया था आपको कि रिजॉल्व पार्ट, अगर F1 का रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम मान लें तो ये क्या हो जाएगा F1, अगर ये θ1 है तो F1 cos θ1, और अगर ये θ2 एंगल बना रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस F2 cos θ2। ये इक्वल होता है, अगर ये एंगल बना लें अगर हम F cos θ1 प्लस F2, ये F1 है, cos θ2 इज इक्वल टू R cos θ के इक्वल होता है। मतलब कि जो P फोर्स है और जो Q फोर्स, या फिर यहाँ पे F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का जो सम होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा, कंपोनेंट के सम जो होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस P फोर्स का OD के एलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस P फोर्स का OD के एलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और Q फोर्स का OD के एलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा। यानी हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि P cos अल्फा प्लस Q cos बीटा, Q cos बीटा ये इक्वल होगा किसके, R cos गामा के, R cos गामा के, R cos गामा के, क्योंकि इस ट्रायंगल में इस P फोर्स का कंपोनेंट अलोंग OD, फिर मैंने Q फोर्स का कंपोनेंट अलोंग OD लिया और R फोर्स का कंपोनेंट अलोंग OD लिया, यानी इन दोनों फोर्स का कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट के इक्वल होगा हमारा, बिल्कुल। अब cos का वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P OD अपॉन L, दिस इज OD अपॉन OL एंड प्लस Q इंटू OB में cos बीटा की जगह पे OD अपॉन OM एंड इज इक्वल टू R cos गामा की जगह पे OD अपॉन ON, यहाँ से OD कैंसिल, तो P अपॉन OL प्लस Q अपॉन ON इज इक्वल टू R अपॉन ON। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में किया है इसको, आप इसको बढ़िया से सिस्टमेटिक वे से लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे कि लेट O बी द पॉइंट वेयर P Q एंड R फोर्स passing through the point O, यहाँ पे लिखेंगे कि P and R is the resultant of the force P and Q, we draw OD perpendicular to the transverse line LMN, एंड ये सारा लैंग्वेज बढ़िया से लिख के एंड देन इन ट्रायंगल ये देखेंगे, एंड देन वहां पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे ये वाला लाइन लिखेंगे कि सिंस रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ द फोर्सेस, सम ऑफ द रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। ये सारा लैंग्वेज वगैरह लिख के और यहाँ पे आप इसको सजा के लिखेंगे। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए एग्जाम के लिखने लायक, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इकरा मैथ्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे पूरा सीरीज ये चल रहा है आपका PYQ का। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम, ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, दूसरा तरीका भी बता देते हैं इसका, रुक जाइए ये मिटाते हैं अभी, है ना, आप पहुंच करके इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये अल्फा बीटा हमने यहां पे नहीं लिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन मैंने बोला कि ये जो P फोर्स है ये ट्रांसवर्स लाइन के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये Q फोर्स जो है ना ये ट्रांसवर्स लाइन के साथ बीटा एंगल बना रहा है। सर इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन रहा है, इसलिए मैंने इधर लिया, और ये हमारा क्या बना रहा है, एंगल गामा बना रहा है। अब यहाँ पे भी रिजॉल्व पार्ट लेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट लिए थे, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट लेंगे, मतलब OD के परपेंडिकुलर वाला लाइन के अलोंग रिजॉल्व पार्ट लेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि ये P फोर्स है, तो P फोर्स का ये अभी हमने ये कंपोनेंट लिया था, अब हम लोग ये वाला कंपोनेंट लेंगे P फोर्स का, है ना। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं
कि जिसके साथ एंगल लगा हो और जिसके साथ एंगल ना लगा हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा ओडी के लॉन्ग पी साइन अल्फा, ये ओडी के लॉन्ग इसका क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा। मतलब हम अगर साइन अल्फा की बात करें, साइन अल्फा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि ओडी अपॉन ओ एल। उसी तरह से यहाँ पे साइन बीटा की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओ एल ओ एम। और उसी तरह से साइन गामा की बात करें, साइन गामा की बात करें अगर, तो साइन गामा क्या हो जाएगा हमारा, साइन गामा हमारा क्या हो जाएगा ओडी अपॉन ओ एल। ठीक है ना। अब जो कंपोनेंट हम लेंगे इस फोर्स के कंपोनेंट का, पी का कंपोनेंट का, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा में लेंगे तो इसका कंपोनेंट अलोंग ओडी क्या हो जाएगा हमारा, पी फोर्स का कंपोनेंट अलोंग ओडी। देखिए ना, अगर हम बात करें इधर, ये हमारा पी फोर्स है और ये हमारा ट्रांसफर्स लाइन है। यहाँ पे साइन भी अगर मैटर अगर करना चाहें तो हो जाएगा। तो इसके अगर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा इधर, है ना। ये फोर्स को अगर हम सीधा कर दें पी फोर्स को तो ये माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। और माइनस पी अगर ये हो गया तो इसका इस ट्रांसवर्स लाइन एल एन के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी कॉस अल्फा, माइनस ऑफ पी कॉस अल्फा। और इसके अलोंग क्या हो जाएगा कंपोनेंट माइनस ऑफ पी साइन अल्फा, ध्यान दीजिएगा इस परपेंडिकुलर के अलोंग, इसके अलोंग जो हो जाएगा पी साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये क्यू फोर्स इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इस क्यू फोर्स को अगर हम यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे वाई एक्सेस बना दिए, यहाँ पे ये क्यू फोर्स आ रहा है। अगर क्यू फोर्स को ये कंपोनेंट देखे तो क्या हो जाएगा यू, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा, क्यू कॉस बीटा हो जाएगा ये हमारा। और इस डायरेक्शन में ये क्यू फोर्स है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा क्यू कॉस गामा, सॉरी क्यू कॉस बीटा, लेकिन हमें अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए वाई एक्सेस के अलावा, ये माइनस क्यू कॉस बीटा हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पे ये आर, अगर ये डायरेक्शन हमारा आर फोर्स का ये वाला है तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको अगर हम इधर कर लें, वाई एक्सिस ये हमारा हो गया और इधर हमारा आर हो गया ये, तो ये हो गया आर का, ये आर कॉस गामा और निगेटिव हो जाएगा आर कॉस माइनस आर कॉस गामा, आर कॉस गामा, चलिए आर साइन गामा ऊपर हो जाएगा आर साइन गामा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट पार्ट में क्या हमारा क्या क्या आ गया ये माइनस ऑफ पी कॉस अल्फा। और हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, हम देखते हैं माइनस पी कॉस माइनस पी साइन अल्फा, इसका रिजल्ट पार्ट अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन ले रहे हैं, और माइनस क्यू कॉस बीटा, माइनस क्यू कॉस बीटा, सॉरी साइन बीटा होगा ना, ये कॉस क्यू हो जाएगा भाई, वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो साइन बीटा, है ना, एंड दिस इज साइन बीटा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, दोनों बता रहे हैं ना इसलिए। माइनस क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन गामा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, साइन अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए, साइन बीटा की जगह पे ये पुट कीजिए और साइन गामा की जगह पे ये पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा पी ओ डी अपॉन ओ एल प्लस क्यू ओ डी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू आर ओ डी अपॉन ओ एन। तो ओडी से ओडी कैंसिल, पी अपॉन ओ एल, क्यू अपॉन ओ एम, आर अपॉन ओ एन। देखिए प्रूफ हो गया हमारा। दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप, चाहे कॉस का कंपोनेंट से प्रूफ कीजिए या फिर साइन के कंपोनेंट से प्रूफ कीजिए, दोनों तरह से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया, इसको दो तरीके, एक ही तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब हम चलते हैं यहाँ पे 3/4 ऑफ द मैग्नीट्यूड पी क्यू आर एक्ट अलोंग द, इसको भी हम रफली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्लास में तो ऑलरेडी आप लोगों को करा ही चुके हैं, बट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ इसका चाहिए बढ़िया से एग्जाम लाइक कि एग्जाम में कैसे जाके लिखेंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इकरा मैथमेटिक्स का, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे भी आपको सुंदर सा मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस है ऑफ द मैग्नीट्यूड पी क्यू आर एक्ट कहां पे कर रहा है, एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो ये लाइन फॉर्म करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल के साइड है, ये ट्राइंगल के साइड है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये किसी ट्राइंगल के साइड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रफली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें कौन सा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का लाइन लेना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का लाइन हम लोग बचपन से बनाना सीखे हमने कि x प्लस वाई का इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब x पे 0 पुट करते हैं तो y पे 3 मिलता है मेरा, और y पे 0 तो x पे 3 मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अगर हमारा 3 है, इतना डिस्टेंस अगर 3 लेते हैं तो ये वाला भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 3। तो ये 3,0 एक मिल रहा है और एक हमारा 0,3 लाइन मिल रहा है, यानी कि एक तो लाइन हो जाएगा हमारा ये वाला, ये वाला हमारा
ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा x, ये हमारा y। x पे जब 0 पुट करते हैं तो y पे 1 आ जाता है हमारा, x पे 0 तो y पे 1, और y पे 0 पुट करते हैं अगर तो x पे क्या मिल रहा है मुझे, ये दोनों सेम ही लिख दिया ना मैंने, y पे 0 तो x पे 3, और जब हम y पे 0 पुट करते हैं तो x पे आ जाता है हमारा 1/2। ठीक है, तो ये वाला कौन सा लाइन हो गया, 1,0, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना। थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, ये 1,0, सॉरी x पे 0 और y पे 1 है ना, तो x पे 0 और y पे 1, x पे 0, x पे 0 और y पे 1। दूसरा है हमारा x पे हाफ और y पे 0, x पे हाफ y पे 0, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज हाफ कॉमा 0। तो ये दूसरा लाइन हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा इसको हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ये रहा है। ये कौन सा लाइन है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। तीसरा कौन सा लाइन है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर हम इसका ग्राफ देखनी चाहिए कोशिश करें तो x और y, x के जब 0 पुट करते हैं y पे 1 मिलता है, y पे जब 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 मिलता है। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग सारा पॉइंट। तो x पे अगर 0 पुट करें तो y पे -1 आ रहा है, सॉरी x पे 0 तो y पे 1 आ रहा है, x पे 0 तो y पे 1, मतलब ये वाला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे -1, x पे -1 यहाँ पे रख लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो y पे 0 यानी -1,0, मतलब ये वाला हमारा लाइन हो जाएगा। ये लाइन कौन सा हो जाएगा हमारा, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब ध्यान दीजिए, अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा इन तीनों लाइन से। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा फोर्स है, P है, Q है, R है। तो P फोर्स एक्ट कर रहा है इस लाइन पे, दिस इज द फोर्स P। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है तो हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ के रखा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, स्टैटिक्स हो, तो सारे क्या होंगे, सेम ऑर्डर में वर्क करेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा, Q फोर्स एक्ट कर रहा है, ये Q फोर्स है, और ये फोर्स है हमारा R फोर्स, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दिस इज द फोर्स R। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ये चीज निकाल के रखे हुए कि अगर हमें लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन निकालना हो रिजल्टेंट का, तो वो होता है हमारा z माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, यही होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, अगर आपको इसका इसमें अगर देखें तो क्या क्या आपको वैल्यू चाहिए, एक z का वैल्यू चाहिए, एक कैपिटल y चाहिए, एक कैपिटल x चाहिए। कैपिटल x क्या होता है, सम ऑफ द फोर्स, सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ द, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। और कैपिटल वाई क्या है हमारा, सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है हमारा पी फोर्स, इसका इस पी फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग जितना, फिर ये कैपिटल एक्स जो है ना वो क्या है हमारा, जितने सारे फोर्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पी फोर्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस क्यू फोर्स है तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस आर फोर्स है तो आर एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, इन सब का सम जो है कैपिटल एक्स है। कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और आर वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। जी क्या है हमारा, कैपिटल जी, जी होता है हमारा एक्स वाई माइनस ऑफ समेसन ऑफ एक्स कैपिटल वाई माइनस ऑफ वाई कैपिटल एक्स, है ना। तो ये तीनों चीज अगर हम निकाल लें और फिर यहां इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाए। चलिए तो एक एक करके सबसे पहले एक्स एक्सिस का ये क्वेश्चन मिटाते हैं। अब हमें निकालना है क्या, इस पी फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ध्यान से समझना है। ये पी फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पी फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम यहां से अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर ले तो फोर्स पी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा पी फोर्स है। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है हमारा पी, अगर ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है 1 और ये वाला एंगल तो भी थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा 1
और ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज पी साइन थीटा 1। लेकिन हम लोग जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एज्यूम किए हैं उसका जो डायरेक्शन है वो है ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये फोर्स है हमारा, वाई एक्सिस हमारा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज किए थे जब फार्मूला बनाने के टाइम में, उस समय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा ये था। अभी हमारा वाई एक्सिस यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको सीधा करने के लिए क्या जस्ट माइनस लगा देना है पी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए ये क्यू फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, ये क्यू फोर्स इधर आ रहा है, तो यहां पे क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ये, और ये फोर्स कौन सा है, लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारा क्यू फोर्स है। अगर ये मान लेते हैं थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा, अगर ये थीटा 2 तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा 2। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको अपर डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू कॉस थीटा 2। ठीक, कंपोनेंट जरा देखते हो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, बोले सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक तो आएगा हमारा पी कॉस थीटा 1, पी कॉस थीटा 1। दूसरा क्या आ रहा है हमारा, दूसरा ये हमारा क्यू कॉस थीटा 2 प्लस क्यू कॉस थीटा 2। अब आर की जरा बात करें, ये मान लेते हैं कि ये हमारा है थीटा 3, थीटा 3, ये आर फोर्स है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा 3, और ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये तो सीधा पॉजिटिव ही देगा, दिस इज आर साइन थीटा 3। तो क्यू का कंपोनेंट क्या आ गया, क्यू का कंपोनेंट क्या आ गया हमारा, अच्छा पी फोर्स ना जरा ध्यान दीजिएगा, पी फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, तो हमने जब डायरेक्शन चेंज किया तो ये माइनस पी हो जाएगा ना, क्योंकि पी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है। देखिए सेम ऑर्डर में ये पी, ये क्यू और ये आर सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में होना चाहिए फोर्स, तभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा हमारा। तो पी फोर्स इस डायरेक्शन में था तो हमने इसके डायरेक्शन को अपोजिट किया है। आप यहीं पे कर सकते हैं, मैंने शायद वो ध्यान नहीं था उस समय, बट कोई बात नहीं, पी को मैंने अपोजिट कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया पी का, तो पी इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये माइनस पी कॉस थीटा और ये हमारा माइनस पी साइन थीटा, ऊपर जाएगा तो प्लस पी साइन थीटा। ठीक है, बाकी सब आई होप कि ठीक होगा ना। ये हमारा क्यू फोर्स लग रहा था, ठीक, तो ये एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 1 प्लस क्यू कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस आर कॉस थीटा 3, और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल वाई प्लस पी साइन थीटा 1, पी साइन थीटा 1, और क्यू क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, ये साइन होगा ना, माइनस क्यू साइन थीटा 2, तो माइनस क्यू साइन थीटा 2, और ये हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा 3। ठीक है ना, क्लियर, सिंपल। मैंने सारे कंपोनेंट को ब्रेक कर लिया, थोड़ा सा ये खिचड़ी टाइप का हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से। कैसे, जरा देखिएगा थीटा 1, जरा देखिए इस ट्रायंगल को जैसे देखना है, ये ट्रायंगल को, सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए, सिर्फ ये ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल थीटा 1 के लिए सिर्फ ये ट्रायंगल देखना है, सिर्फ ये ट्रायंगल और कुछ नहीं देखना है। तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है 3 और इसका बेस कितना है 3, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा 1, tan थीटा 1 का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि थीटा 1 का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर थीटा 1 45 डिग्री है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बट हम सब निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, अब ये ट्रायंगल देख लिया आप, तो अब ये ट्रायंगल देखिए थीटा 2 के लिए, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना, बेस कितना है हाफ 1/2, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, देखिए ना, अब इसको ऐसे निकाल लेते हैं 2/1, ये हमारा p और ये हमारा हो गया b, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू p/b, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h² इज इक्वल टू p² और प्लस b², यानी h² इज इक्वल टू 4 + 1, h इज इक्वल टू √5। तो यहां से हम sin थीटा 2 निकाल सकते हैं, sin थीटा 2 निकाल सकते हैं, sin थीटा 2 निकाल सकते हैं हम लोग, क्या होता है p/h, p का वैल्यू क्या है हमारा 2 और ये √5, और cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b/h, b का वैल्यू 1/√5। ठीक, एंड उसके बाद हमें देखना है tan थीटा 3 का, इधर निकल जाता है tan थीटा 3। अब देखना है इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है इसका -1, बट डिस्टेंस लेना है इधर 1, तो tan थीटा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी थीटा 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आराम से यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई का वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। माइनस ऑफ पी कॉस थीटा 1 का 45 डिग्री तो 1/√2 प्लस क्यू कॉस थीटा 2 मतलब 1/√5 मतलब क्यू 1/√5 प्लस आर कॉस थीटा 3 मतलब 45 का मतलब 1/√2 पी साइन थीटा 1/√2 माइनस क्यू साइन थीटा 2/√5 प्लस आर इंटू साइन थीटा 3 यानी साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। माइनस पी 1/√2 प्लस क्यू √5 प्लस आर पी 1/√2 माइनस क्यू प्लस आर √2। देखिए सारा वैल्यू हमारा करेक्ट है, यहाँ पे सारा वैल्यू करेक्ट है। तो x निकल गया, y ये निकल गया। अब हमें निकालना है g। अगर g निकाल लिए तो फिर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जो g होता है हमारा, g क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो p फोर्स, q फोर्स, ये r फोर्स है, इन सब का मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इन सब का सम। जैसे p फोर्स है, ये फोर्स का मोमेंट क्या होता है पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है हमारा किसी भी पॉइंट के अबाउट में अगर निकाल रहे हैं, अबाउट अ पॉइंट O, तो क्या होता है ये होता है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये फोर्स F है हमारा और ये पॉइंट O के अबाउट में निकालना है, तो इस फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी FD। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ पे देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फिर देखना है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स हमारा F है और ये हमारा पॉइंट O है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज डिस्टेंस हो गया, और क्लॉकवाइज हुआ तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव FD हो जाएगा। उसी तरह से P फोर्स का पहले मोमेंट निकालना है, फिर Q फोर्स का मोमेंट निकालना है, और फिर R फोर्स का मोमेंट निकालना है। इन तीनों फोर्स का मोमेंट निकाल के ऐड करना, वही हमारा क्या होता है? G होता है। अब G निकालते हैं जरा, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये P फोर्स है, किसके अबाउट में निकालना है सर? निकालना है हमें इस पॉइंट O के अबाउट में, इस पॉइंट O के अबाउट में। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? अब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 0 0 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D1 बोलते हैं, प्लस Q, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा हमारा D2, प्लस R, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा D3। अब हमें निकालना है D1 D2 D3। अब D1 D2 D3 की निकालने के लिए एक और फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे हम, इसको यहां से रफ करते हैं। ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हुआ हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट अगर हमारा अल्फा कॉमा बीटा हो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है? रूट अंडर ऑफ, सॉरी ये होता है हमारा, पॉइंट पुट करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस b बीटा एंड प्लस c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये होता है हमारा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। ये लाइन जो हमारा लाइन के डिस्टेंस से फॉर्मूला, और पॉइंट क्या हमारा? पॉइंट है 0,0, तो इसको पुट करेंगे जब 0 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी -3, तो मॉड वैल्यू रहता है तो 3 हो जाएगा ये, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3/√2। ठीक है, तो p इंटू 3/√2 प्लस, अच्छा एक चीज और, फिर देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये फोर्स ऐसे था हमारा, ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स ऐसे है, और ये ओरिजिन O है हमारा। तो कैसे देखना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जस्ट फोर्स को पकड़ना है जो डायरेक्शन में चल रहा है और उसको ओरिजिन की तरफ खींचना है। ये कैसे चल रहा है? ये कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमारा क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है ये फोर्स। अब दूसरा फोर्स की बात करते हैं। दूसरा लाइन क्या है हमारा? ये लाइन का इक्वेशन कहाँ गया? ये लाइन का इक्वेशन, दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या था? एक बार तो मुझे देखना पड़ेगा। ये लाइन मैंने इक्वेशन कहीं पे नहीं लिखा है, इस लाइन का इक्वेशन इधर लिखा हुआ था,
एक बार जस्ट मुझे चेक कर लीजिए। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वन शायद, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो यहां से अगर ओरिजिन का डिस्टेंस देखें तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, 1 अपन रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4 प्लस 1 यानी कि 1 अपन रूट 5, तो ये हो जाएगा 1 अपन रूट 5। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको ओरिजिन की तरफ खींचिए, फोर्स ओरिजिन की तरफ खींचिए क्योंकि ये ओरिजिन है इसका, इसके अबाउट में निकालना है, और ये फोर्स है हमारा, ओरिजिन की तरफ खींचेंगे क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। प्लस आर इंटू, प्लस माइनस फिर चेक करना पड़ेगा ना, ये फोर्स आर ऐसे लग रहा था, आर ऐसे लग रहा था, ओरिजिन की तरफ खींचेंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर से नेगेटिव। ये है आर फोर्स, ये है ओरिजिन, इसको खींचेंगे ओरिजिन की तरफ, इसके सर को पकड़ के, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज लगेगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। और D3 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1, पॉइंट पुट करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन 0 पुट करेंगे, 1 अपन रूट 2 हो जाएगा, ये 1 अपन रूट 2। तो हमारे पास x भी आ गया, g भी, y भी आ गया, z भी आ गया। हमारा टारगेट यही था कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकालना है तो मुझे g चाहिए, y चाहिए, x चाहिए। तो g का वैल्यू क्या हो गया, ये 3/√3 कैसे आ गया सर, d1 का वैल्यू जो होगा वो 3/√2 होगा ना, √3 नहीं, 3/√2 मिस प्रिंट मैंने गलती से लिख दिया। देयरफॉर इसको अगर 1 बोल दे, आप अच्छे से सजा के लिखेंगे, नहीं सजाना है तो फिर आप बोलिए, वहां से हम सजा के दे देंगे आप लोग को। अगर हम बोले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, g का वैल्यू पहले पुट कर देना है, p3/√2 प्लस सही माइनस q/√5 माइनस r/√2 माइनस ऑफ x इंटू कैपिटल Y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, p/√2 माइनस q 2/√5 प्लस r/√2, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस y इंटू कैपिटल X का वैल्यू आ गया हमारा माइनस p/√2। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं, ये तो दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है नीचे, है ना, ये नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, g का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3p/√2, एक मिनट 3p/√2, g का वैल्यू माइनस q/√5, g का वैल्यू माइनस r/√2 माइनस x इंटू कैपिटल Y का वैल्यू p/√2 माइनस 2q/√5 प्लस r/√2 और प्लस y इंटू कैपिटल X का वैल्यू माइनस p/√2 प्लस q/√5 और प्लस r/√2, है ना, ये हो गया सारा वैल्यू पुट कर। थोड़ा इसको सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, और नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं आप, जितना अच्छा सजाएंगे उतना बढ़िया है। जैसे सपोज करते हैं x के कंपोनेंट को अगर हम लिखें और फिर y के कंपोनेंट को, एंड देन उसके बाद हम लोग या फिर q और y के फॉर्म में लिखें, q और x के फॉर्म में। अगर p/√2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, p/√2 तो क्या हो जाएगा माइनस x, p/√2 कॉमन ले लिया, अगर ये √2 बार √3 लिख रहे हैं इसको, 3 p/√2, p/√2 माइनस x, p/√2 माइनस y। अच्छा, एंड अगर माइनस q/√5 कॉमन ले लें, q/√5 तो माइनस 1, अच्छा माइनस ही बाहर लिया ना, तो 1 और q/√5 हो गया तो आपका माइनस है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, q/√5 हो जाएगा आपका प्लस y, 1 माइनस 2x प्लस y, बट माइनस बाहर में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस r/√2 कॉमन ले ले, माइनस r/√2, r/√2 कॉमन ले ले अगर यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x और ये हो जाएगा आपका माइनस y, which is the required line of action of resultant। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हुआ।
मैंने इसको कंप्लीटली लिख के नहीं बताया, बट जितना सारा मेन कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ऐसे वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे। और इसके बाद हम लोग 2024 का और कुछ अगर एडवाइस आप लोग को देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।